हाय। आज हम बात कर रहे हैं मल्टी एसेट फंड के लिए। ये फंड किन लोगों के लिए अच्छा है? जिनको अपने एफडी से बेटर रिटर्न चाहिए और इक्विटी जैसा रिटर्न चाहिए, लेकिन इक्विटी जितनी वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए। और इक्विटी से 2-3% 4% अगर कम भी आए तो ठीक है, और एफडी से 2-3% ऊपर आए तो ठीक है। सो इट इज़ इन बिटवीन एफडी एंड इक्विटी। तो इसके लिए मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी इज़ वेरी गुड फॉर पीपल हु वांट लिटिल वॉलेटिलिटी। मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी होती क्या है? इसमें स्टॉक्स, इंडियन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, इंटरनेशनल इक्विटी, कई सारी चीज़ें होती है मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी में। उसमें जनरली अभी जो हम लोग के इंडिया में जो फंड्स हैं वो क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? रियल एस्टेट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अपने पास में जो ऑप्शंस हैं, अच्छे ऑप्शंस हैं, उसमें इंडियन इक्विटी, डेट, इंटरनेशनल इक्विटी और गोल्ड। तो इंडियन इक्विटी रखने का रीज़न यही है कि वो अच्छा रिटर्न देती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसलिए ये है। डेट पोर्टफोलियो को स्टेबल रखता है। इंटरनेशनल इक्विटी पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई करती है अक्रॉस जोग्राफीज एंड अक्रॉस करेंसी, दोनों का डाइवर्सिफिकेशन हो गया। और गोल्ड कभी भी कोई रिस्क आती है उसके अगेंस्ट में हेज है। तो ये चार इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर एनीबडी हु वांट्स स्टेबल रिटर्न्स विद लेस वॉलेटिलिटी। ये लेस वॉलेटिलिटी कैसे आती है? यहाँ पे ये देखिए कि 3 इयर्स का ये बेसिकली यहाँ पे भी दिखा रहे कोरिलेशन के बारे में। जैसे ये क्रिसिल कॉम्पोजिट बॉन्ड इंडेक्स है, इसका कोरिलेशन विद निफ्टी इज अबाउट 12%। मतलब 12% टाइम में जब भी बॉन्ड मार्केट बढ़ेगा तो निफ्टी भी बढ़ेगी। जब भी बॉन्ड मार्केट बढ़ेगा तो ज़रूरी नहीं है कि अमेरिकन मार्केट्स भी बढ़े, वो माइनस जा सकते हैं जनरली। और जब भी ये बॉन्ड इंडेक्स बढ़ा है तो गोल्ड भी नेगेटिव गया है इंडियन बॉन्ड्स के हिसाब से। अब निफ्टी के हिसाब से निफ्टी जब भी बढ़ा है तो बॉन्ड भी बढ़े हैं। निफ्टी जब बढ़ा है तो इंटरनेशनल इक्विटीज़ भी बढ़े हैं, करीब 20% का रिटर्न, 20% टाइम्स वो भी बढ़े हैं, 20% ऑफ द टाइम्स। एंड ओनली 0.2% ऑफ द टाइम गोल्ड बढ़ा है। अभी इंटरनेशनल इक्विटी और इंडियन बॉन्ड्स का कोरिलेशन देखें तो इंटरनेशनल इक्विटीज़ और इंडियन बॉन्ड्स का कोरिलेशन कुछ खास है नहीं, क्योंकि वहाँ बढ़ता है, यहाँ पे बल्कि इनफैक्ट ऑपोजिट कोरिलेशन है। मतलब वहाँ पे इंटरनेशनल इक्विटीज़ अगर बढ़ती हैं तो यहाँ पे इंडिया का बॉन्ड मार्केट डाउन आता है। मतलब बॉन्ड की यील्ड्स कम होते हैं या फिक्स डिपॉजिट के रेट्स कम हो रहे हैं। वहाँ पे इंटरनेशनल इक्विटी अगर बढ़ता है तो इंडियन इक्विटी भी 20% चांस है कि वो भी बढ़ेगी। इंटरनेशनल इक्विटी अगर बढ़ती है तो 10% चांस है कि गोल्ड भी बढ़ेगा। एंड अगेन गोल्ड का देखें तो गोल्ड अगर बढ़ता है तो बॉन्ड्स या एफडी के रेट्स थोड़े से कम होते हैं। गोल्ड अगर जनरली बढ़ता है तो निफ्टी नहीं बढ़ता है जनरली, 0.2% टाइम्स खाली बढ़ता है। एंड गोल्ड जब बढ़ता है तो इंटरनेशनल इक्विटीज़ भी बहुत कम बढ़ती है, 9% ऑफ द टाइम्स ओनली बढ़ती हैं। तो ये अच्छा कोरिलेशन है। तो यहाँ पे अगर ये देखें कि अगर 3 ईयर तक किसी ने, मिनिमम 3 इयर्स का अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता ये मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी में, तो उसको मिनिमम, मतलब वर्स्ट पीरियड में भी अगर इन्वेस्ट किया और वर्स्ट पीरियड में निकला तो भी उसको 4% के रिटर्न तो आए हैं ऑन एनी 3 ईयर पीरियड। एंड बेस्ट रिटर्न्स उसके आए हैं करीब 16%। जबकि आप उसको देखिए कि वर्स्ट मिनिमम रिटर्न्स अगर बॉन्ड में किया है किसी ने, उसका आया है 2%। और मैक्सिमम रिटर्न्स इन अ 3 ईयर पीरियड 13% इसमें आया बॉन्ड में। और अगर निफ्टी में उन्होंने किया होता, निफ्टी 50 में, तो minimum returns in a 3 year period can be -5% and maximum can be 60%। लेकिन ये सबसे बड़ा, ये देखिए एवरेज रिटर्न्स जो है 10% है इन अ मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी, अबाउट 6% इन अ बॉन्ड एंड 16% इन अ निफ्टी स्ट्रैटेजी। और सबसे ये देखिए नेगेटिव ऑब्जर्वेशन, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि ऑन अ 3 ईयर पीरियड नेगेटिव जाने का चांस है 0 in multi asset, negative in bond obviously will be 0, and nifty ka 130 times in a 3 year period it could have been negative. इसलिए it is
very good to invest in multi-asset strategy. Again, this point also, on a 3-year standard deviation is just 4% एज कम्पेयर टू 21% फॉर निफ्टी। मतलब कि अगर 3 साल में अगर आपने कोई टाइम में इन्वेस्ट किया होता तो ये रुपया जो मल्टी एसेट का है वो 100 रुपया का 95 ही होता या 105 होता, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। और वही अगर आपने निफ्टी में लगाया है तो आपका 100 रुपया हो सकता है कभी 80 रुपया भी हो जाता, कभी 120 भी होता, इतना वेरिएशन रहता। तो अगेन विद वेरी लिटिल वेरिएशन इसमें यू आर गेटिंग अ गुड एक्सपीरियंस, गुड रिटर्न। So this is very good for people who want a little more than fixed deposits but are scared to invest in the stock market. उनके लिए ये strategy है. Thank you.